हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है स्पीक पोलाइट। स्पीक बोलें, पोलाइट मीन्स होता है नम्रता से। नम्रता से बोलें। आज का स्टोरी का टाइटल है नम्रता से बोलें। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। देयर लिव्ड अ बिगर इन अ विलेज। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, या आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्टिव देयर है। लिव्ड रहता था। लिव रहना, लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड रहता था। अ बिगर एक भिखारी, एक भिखारी रहता था। इन आ विलेज एक गांव में, एक गांव में एक भिखारी रहता था। ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो अराउंड बेगिंग फॉर आटा, दाल, राइस आर फूड ग्रेन्स। ही व यूज टू गेट अप उठता था या उठा करता था, उसकी हैबिट थी इसलिए यूज टू का यूज किया गया है। यूज टू गेट अप उठता था, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में, वह सुबह में जल्दी उठता था। एंड और गो अराउंड और आस पास जाता था, बेगिंग मांगता था, फॉर आटा, दाल, राइस चावल, आर फूड ग्रेन्स और खाने के लिए अनाज भी मांगता था। एक गांव में एक भिखारी रहता था। वह सुबह जल्दी उठता था और आसपास जाता था और आटा, दाल, चावल और खाने के लिए अनाज मांगता था। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया। आगे चलिए। ही वुड कीप जस्ट इनफ ऑफ दैट फॉर अ miserly meal and sold the rest at shop to the next village. ही वह वुड कीप रखता था, जस्ट केवल या सिर्फ, इनफ पर्याप्त, इनफ पर्याप्त, ऑफ दैट फॉर अ माइजरली मील कंजूस भोजन के लिए, उसमें से वह केवल कंजूस भोजन के लिए पर्याप्त रखता था। एंड और सोल्ड बेचता था, द रेस्ट एट शॉप बाकी दुकान पर, ऑफ द नेक्स्ट विलेज अगले गांव में, उसमें से वह केवल कंजूस भोजन के लिए पर्याप्त रखता था और बाकी को अगले गांव की दुकान पर बेच देता था। ही thus was adding up money including what cash he got in alms. ही वह दस इस प्रकार वाज एडिंग जोड़ रहा था, अप मनी पैसे को, इंक्लूडिंग शामिल, वाट जो कैश नकदी मिले थे, ही गॉट इन आर्म्स उसे भिक्षा में नकदी मिले थे। इस प्रकार वह धन जोड़ रहा था या पैसे जोड़ रहा था जिसमें उसे भिक्षा में मिली नकदी भी शामिल थी। वन डे ही कॉल्ड आउट एट एन ओल्ड वुमेन्स हट फॉर आर्म्स। वन डे एक दिन ही उसने कॉल्ड आउट गुहार लगाई या बुलाया, एट एन ओल्ड वुमेन्स बूढ़ी औरत की, हट झोपड़ी पे, फार आर्म्स भिक्षा के लिए। एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर या घर पर भिक्षा के लिए गुहार लगाई। दैट मॉर्निंग हर काउ हैड डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ मेल calf which was now useless for her. दैट मॉर्निंग उस सुबह, हर उसकी, काऊ गाय, हैड डाइड मर गई थी, आफ्टर के बाद,
गिविंग देने के बाद, बर्थ जन्म देने के बाद, टू अ मेल काफ नर बछड़े को। उस सुबह उसकी गाय एक नर बछड़े को जन्म देने के बाद मर गई थी। विच जो वाच था नाउ अब यूजलेस बेकार था, फॉर हर उसके लिए, उस महिला के लिए, तभी यहाँ हर का यूज किया गया है, जो अब उस महिला के लिए बेकार था। सी गेव द काफ टू द बिगर, सी उसने गेव दिया, गेव देना, गेव का सेकंड फॉर्म है गेव दिया, द काफ बछड़े को, टू द बिगर भिखारी को, उसने भिखारी को बछड़े को दिया। ही सेड, अब यहाँ ही आया है, कौन है भिखारी कहा, ही सेड उसने कहा या भिखारी ने कहा। मदर व्हाट सेल आई डू विथ इट, मदर माँ, व्हाट सेल आई डू विथ इट मैं इसका क्या करूँगा। इस प्रकार से उसने कहा, भिखारी ने कहा, माँ मैं इसका क्या करूँगा। आगे पढ़ते हैं। द ओमैन सेड, द ओमैन औरत ने, सेड कहा, औरत ने कहा, क्या कहा, यू कैन एट लीस्ट बेग फोडर फॉर इट, यू कैन तुम सकते हो, एट लीस्ट कम से कम, बेग मांग सकते हो, फोडर चारा मांग सकते हो, फॉर इट इसके लिए, तुम कम से कम इसके लिए चारा मांग सकते हो। शो द बेगर ब्राट इट होम, सो इसलिए, द बिगर भिखारी ने, ब्राट लाया, ब्रिंग लाना, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है, ब्राट लाया, इट उसे, होम घर, इसलिए भिखारी ने उसे घर लाया। द काफ ग्रीव इन रोबस्ट बुल, द काफ बछड़ा, ग्रीव बड़ा हो गया, इन रोबस्ट बुल मजबूत बैल में, बछड़ा मजबूत बैल के रूप में बड़ा हो गया। The bull felt obliged to the bigger for bringing it up. The bull बैल felt महसूस हुआ, obliged आभारी महसूस हुआ, to the bigger भिखारी के लिए, for bringing लाने के लिए, it up उसे, बैल को महसूस हुआ कि वह उसे पालने के लिए या लाने के लिए भिखारी का आभारी है, obliged आभारी है। इट थॉट, इट उसने, थॉट सोचा, थिंक सोचना, और थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट सोचा, उसने सोचा। आप डूइंग सम गुड फॉर द बिगर टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, आप डूइंग करने को, सम गुड कुछ अच्छे कार्य, फॉर द बिगर भिखारी के लिए, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, हिज ग्रेटिट्यूड अपना आभार, अपना आभार, ग्रेटिट्यूड आभार, इसने भिखारी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए कुछ अच्छा काम करने को सोचा। सो वन डे व्हेन द बिगर रिटर्न्ड होम, सो इसलिए, वन डे एक दिन, व्हेन जब, द बिगर भिखारी, रिटर्न्ड होम घर वापस लौटा या घर वापस आया, इसलिए एक दिन जब भिखारी घर वापस लौटा, द बुल सेड बैल ने, सेड कहा, बैल ने कहा, टू मी टू द फेयर बीइंग हेल्ड डे आफ्टर, टू मी टू द फेयर मुझे मेले में ले चलो, बीइंग हेल्ड डे आफ्टर जो परसों आयोजित होने वाले हैं, मुझे परसों आयोजित होने वाले मेले में ले चलो। सेल मी एट हाई प्राइस, सेल मी मुझे बेच दो, एट हाई प्राइस ऊंची दामों में, मुझे उस आयोजित मेले में ले चलो जो परसों मेला लगने वाला है, और मुझे ऊंचे दाम में बेच दो। क्लेम दैट योर बुल कैन पुल 100 लोडेड कार्ट्स इन वन गो, क्लेम दावा करो, दैट कि योर बुल आपका जो बैल है, कैन सकता है, पुल खींच सकता है, 100 लोडेड कार्ट्स 100 भरी गाड़ियों को, इन वन गो एक ही बार में, और दावा करो कि तुम्हारा जो बैल है वह 100 भरी गाड़ियों को एक बार में खींच सकता है, मुझे मेले में ले चलो और मुझे हाई प्राइस में बेच दो। अब देखो बिगर क्या करता है, भिखारी क्या करता है। द बिगर डिड एज ही वाज एडवाइज्ड, द बिगर भिखारी ने डिड किया, एज जैसा कि ही उसे, वाज एडवाइज्ड सलाह दी गई थी,
सलाह दी गई थी या सलाह दिया था। भिखारी ने वैसा ही किया जैसा उसे सलाह दिया गया था। He claimed that his bull could pull 100 loaded carts. He claimed उसने दावा किया that कि his bull उसका जो बैल है कुड़ सकता है पुल खींच सकता है 100 लोडेड कार्ट्स 100 भरी गाड़ियों को। जैसा कि भिखारी को कहा गया था, सलाह दिया गया था, वह वैसा ही किया। उसने दावा किया कि उसका जो बैल है वह 100 लोडेड कार्ट्स को खींच सकता है। अ मर्चेंट वुडंट बिलीव इट। वुडंट को आप वुड नॉट भी पढ़ सकते हैं। अ मर्चेंट एक व्यापारी, वुडंट बिलीव विश्वास नहीं करेगा, इट उसे। एक व्यापारी उसे विश्वास नहीं करेगा। ही केम एंड सेड। ही वह केम आया, कम आना और केम आया सेकेंड फॉर्म में, एंड सेड और कहा, वह आया और कहा। लेट्स बेट चलो शर्त लगाते हैं। बेट शर्त लगाना, चलो शर्त लगाती हैं। इफ योर बुल डजंट पुल 100 कार्ट्स यू पे मी 2000 रुपीज। इफ यदि योर बुल आपका जो बैल है डजंट पुल, ये डजंट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। डजंट पुल नहीं खींचता है 100 कार्ट 100 गाड़ियों को, यो तुम पे भुगतान करोगे, मी मुझे 2000 रुपीज 2000 रुपए। चलो शर्त लगाते हैं, यदि जो तुम्हारा बैल है वह 100 गाड़ियों को नहीं खींचता है एक बार में, तुम मुझे कितने रुपए दोगे, 2000 रुपए दोगे। इफ इट डजंट आई विल पे यू 2000। इफ यदि इट वह डज करता है, आई विल पे मैं करूंगा भुगतान करूंगा, यू तुम्हें 2000 रुपीज मैं तुम्हें 2000 रुपए भुगतान करूंगा यदि वह ऐसा करता है। द बिगर एक्सेप्टेड द बेट। द बिगर भिखारी ने एक्सेप्टेड स्वीकार किया, द बेट शर्त को। भिखारी ने शर्त को स्वीकार किया। द मर्चेंट लोडेड हिज गुड्स इन 100 कार्ट्स। द मर्चेंट व्यापारी ने लोडेड भरा, हिज गुड्स अपने अच्छे सामानों को, इन 100 कार्ट्स 100 गाड़ियों में। व्यापारी ने अपने सामानों को 100 गाड़ियों में भरा। हुक्ड देम टुगेदर एंड सेड टू द बिगर। हुक्ड देम उन्हें जोत लिया, टुगेदर एक साथ, 100 गाड़ियों को एक साथ जोड़ लिया या जोत लिया। एंड सेड और कहा, टू द बिगर भिखारी से, और भिखारी से कहा। 100 गाड़ियों को एक साथ जोड़ लिया और भिखारी से कहा, सो मी मुझे दिखाओ, अब मुझे दिखाओ कि आपका बैल खींच सकता है या नहीं। इस प्रकार से व्यापारी ने भिखारी से कहा। The beggar yoked his bull to the front wagon and whipped the bull, saying, The beggar भिखारी ने योक्ड जोत लिया, हिज बुल अपने बैल को, टू द फ्रंट ऑफ वेगन सामने की गाड़ियों में। भिखारी ने अपने बैल को सामने की गाड़ी में जोत लिया, एंड और whipped द बुल saying, बुल को कोड़े मारते हुए कहा, मुंह हटो, यू स्टूपिड बीस्ट, तुम मूर्ख जानवर हो। द बुल स्टूड स्टिल। द बुल बैल स्टूड खड़ा रहा, स्टिल स्थिर, बैल स्थिर खड़ा रहा। जब उसने इस प्रकार से उससे कहा कि तुम मूर्ख जानवर हो, तो बैल स्थिर खड़ा रहा। द बिगर विब्ड कर्सिंग द बुल। द बिगर भिखारी ने विब्ड कोड़े मारे, कर्सिंग गाली देते हुए, द बुल बैल को। भिखारी ने बैल को गालियां देते हुए कोड़े मारे। द बिगर लॉस्ट द बेट एंड पेड। द बिगर भिखारी लॉस्ट हार गया, द बेट शर्त को, एंड पेड और भुगतान किया। भिखारी ने शर्त हार गया और भुगतान किया। द बुल रिमार्क्ड। द बुल बैल ने रिमार्क्ड टिप्पणी की, बैल ने टिप्पणी की। यू लॉस्ट द बेट योर सेल्फ। यू तुम लॉस्ट हारे, द बेट शर्त को, योर सेल्फ खुद से, तुम शर्त को खुद से हारे। द बिगर स्क्रीम्ड। द बिगर भिखारी ने स्क्रीम्ड चिल्लाया।
भिखारी ने चिल्लाया, लायर, झूठे, यू चीटेड मी, तुमने चीटेड मी, मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। आई चीटेड नो वन नेवर, मैंने, चीटेड धोखा दिया, नो वन नेवर, मैंने किसी को कभी भी धोखा नहीं दिया। हैव आई एवर गिवन यू ट्रबल, हैव क्या मैंने, एवर गिवन यू ट्रबल क्या मैंने तुम्हें परेशानी दी है। देन वाई यू मेड नो इफोर्ट टू पुल द कार्ट, देन फिर वाई क्यों, यू तुमने, मेड नो इफोर्ट कोई भी प्रयास नहीं किया, टू पुल खींचने के लिए, द कार्ट गाड़ियां को, फिर भी तुमने गाड़ियों को खींचने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। उसने ऐसा क्यों किया कि थोड़ा भी नहीं प्रयास किया खींचने को। वाई डिड यू अब्यूज मी फॉर नथिंग, वाई क्यों, डिड यू अब्यूज तुमने गाली दी, मी मुझे, फॉर नथिंग व्यर्थ में, तुमने मुझे व्यर्थ में गाली क्यों दी। इस प्रकार से बुल ने कहा, बैल ने कहा। द बिगर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, द बिगर भिखारी को रियलाइज्ड एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती का, भिखारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। द बुल एडवाइज्ड, द बुल बैल ने, एडवाइज्ड सलाह दिया, बैल ने सलाह दिया। नाउ चैलेंज द सेम मर्चेंट फॉर अ 5000 बेट, नाउ अब चैलेंज चुनौती दो, द सेम मर्चेंट उसी व्यापारी को, फॉर अ 5000 बेट 5000 रुपए को शर्त लगाने को उसी व्यापारी को चुनौती दो। द बिगर वेंट टू द मर्चेंट एंड इनवाइटेड फॉर अ फ्रेश बेट ऑन सेम कंडीशंस, द बिगर भिखारी वेंट गया, गो जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट गया, टू द मर्चेंट व्यापारी के पास, भिखारी व्यापारी के पास गया, एंड और इनवाइटेड आमंत्रित किया, फॉर अ फ्रेश बेट शर्त लगाने को, ऑन सेम कंडीशन उसी स्थिति पर, भिखारी व्यापारी के पास गया और उसी स्थिति पर शर्त लगाने के लिए आमंत्रित किया। द मर्चेंट लाफ्ड इन हिज हर्ट, द मर्चेंट व्यापारी ने, लाफ्ड हंसा, इन हिज हर्ट उसे सुनकर, व्यापारी उसे सुनकर हंसा। द मर्चेंट मेड द बिगर शो 5000 रुपीज ही वुड बी पेइंग, द मर्चेंट व्यापारी ने, मेड द बिगर भिखारी को, शो दिखाने के लिए, 5000 रुपीज 5000 रुपये दिखाने के लिए कहा। ही वह, वुड बी पेइंग जो भुगतान करेगा, वह जो उसे भुगतान करेगा, तो व्यापारी ने भिखारी को 5000 रुपये दिखाने के लिए कहा। अगेन द कार्ट्स वर लोडेड, अगेन फिर से, द कार्ट्स जो गाड़ियां थी, वर लोडेड भरी गई थी, फिर से गाड़ियों को भरा गया था जब दोबारा शर्त लगा। दिस टाइम द बिगर सेड द बुल, दिस टाइम इस बार, द बिगर भिखारी ने, सेड कहा, द बुल बैल से, इस बार भिखारी ने बैल से कहा, क्या कहा, डियर सन प्यारे बेटे, आवर ऑनर इज एट स्टेक, हमारा सम्मान दांव पर है, सेव इट इसे बचा लो। द बुल गेव अ पुल एंड अ ट्रेन ऑफ 100 कार्ट्स मूव्ड अलोंग, द बुल बैल ने गेव दिया, अ पुल एक धक्का दिया, एंड और अ ट्रेन गाड़ियां, ऑफ 100 कार्ट्स 100 गाड़ियां, मूव्ड अलोंग आगे बढ़ी, एक साथ आगे बढ़ी। जब भिखारी ने बैल से कहा कि प्रिय बेटे हमारा सम्मान दांव पर है, इसे बचा लो, तो बैल ने एक धक्का दिया या खींचा, तो जो 100 गाड़ियों का ट्रेन था, रेलगाड़ी बनी हुई थी, वह आगे बढ़ी। द बिगर टुक द विनिंग ऑफ 5000 रुपीज एंड रिटर्न होम विथ हिज डियर बुल, पैटिंग इट ऑल द वे एंड सेइंग स्वीट थिंग्स टू इट। द बिगर भिखारी ने टुक लिया, टेक लेना और टुक लिया, द विनिंग जीत गया, 5000 रुपीज 5000 रुपये भिखारी ने जीत लिया, एंड और रिटर्न होम रिटर्न लौटा, होम घर और घर वापस लौटा, विथ हिज डियर
बुल अपने प्यारे बैल के साथ पेटिंग थपथपाते हुए इट ऑल द वे पूरे रास्ते अपने प्यारे बैल को पूरे रास्ते थपथपाते हुए घर लौट आया। एंड और सेइंग स्वीट थिंग्स टू एंड और सेइंग कहते हुए स्वीट मीठे थिंग्स टू अच्छी अच्छी बातें या मीठे मीठे बातें कहते हुए वह घर वापस आ गया। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? इन मोस्ट केसेज टंग इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलर। इज मोस्ट केसेज ज्यादातर मामलों में टंग जीभ इज है द डिफरेंस अलग है या अंतर होती है बिटवीन बीच में सक्सेस एंड फेलर सफलता और असफलता के बीच। ज्यादातर मामलों में जीभ ही सफलता और असफलता के बीच का अंतर होती है, डिफरेंस होती है। यदि जो भिखारी था वह दोबारा भी उससे गालियां देकर कहता कि चलो खींचो, तो वह नहीं खींचता। इसलिए दोबारा उसने प्यारे शब्दों में बोला, विनम्रता से बोला या नम्रता से बोला कि प्यारे बेटे, जो मेरा सम्मान है वह दावे पर है, इसे बचा लो। तो जो बैल था वह इस बार 100 गाड़ियों को आगे बढ़ा दिया। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? आप किसी से भी नम्रता से बोलें। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छी सी समझ में आई होंगी, और आप सभी लोगों को न्यू न्यू वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।